कृष्ण की वाणी। बच्चे देखो, बहुत कुछ मैंने बदल दिया है तुम्हारी ज़िंदगी में, और जो बाकी है ना उसे भी मैं बदल दूंगा। समझ रहे हो ना तुम? जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा था ना, देखो कहीं हद तक तुम बहुत आगे आ चुके हो। ये बात तो तुम भी जानते हो ना कि मेरा आशीर्वाद है तुम पर, मेरा हाथ है तुम्हारे सर पर, तभी तुम वहाँ से यहाँ तक आ पाए हो मेरे बच्चे। वहाँ से यहाँ तक की दूरी जो तुमने तय की है मेरे बच्चे, वो मेरे आशीर्वाद से ही की है। क्योंकि हर कोई इतने आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँच पाता जो तुम पहुँचे हो, और यहाँ से भी आगे वो भी मैं ही लेके जाऊँगा। मेरा ही हाथ पकड़ कर चलना, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे। हाँ, और भी लोग होंगे, कई लोग भटकाने वाले इस कलयुग में, जो तुम्हें तरह तरह की सलाह देंगे कि मुझे छोड़ दो और परमात्मा से दूर हो जाओ, इस कलयुग में आ जाओ और घूमो फिरो, ये सब करो। इस तरह की सलाह तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें अपना अच्छा बुरा सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना होगा तुम्हें, कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि देखो मेरे बच्चे, वो लोग नहीं जानते, वो लोग अनजान हैं। उनको पता ही नहीं है कि जो आनंद है ना परमात्मा का, जो आत्मा का मिलन है परमात्मा से, वो नहीं जानते हैं वो। और वो तुमने महसूस किया है मेरे बच्चे, तुम्हें वो आनंद मिला है, वो खुशी मिली है मुझसे, वो चीज़ें मिली हैं, वो आशीर्वाद मिला है, और वो नहीं जान पाते। मेरा जो एहसास तुम्हें हर पल होता है वो उन्हें नहीं होता। इसलिए उन्हें जब पता ही नहीं है उस रस के बारे में, उस आनंद के बारे में, तो वो तुम्हें कैसे बताएंगे, कैसे वो तुम्हें उस पथ पर चलने देंगे। और ना वो खुद चलेंगे ना तुम्हें चलने देंगे। लेकिन तुम्हें समझदारी पकड़नी होगी। और सुनो, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा हूँ मेरे बच्चे। बहुत सारे लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे नादानी का और सच्चाई का, ईमानदारी का बहुत फ़ायदा उठाया है ना मेरे बच्चे। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें बहुत कुछ इतना रुलाया है तुम्हें, कि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम खून के आंसू रोए, खून के आंसू। मैं जानता हूँ, जब तुम रात रात भर बैठकर रोते थे और तुम्हारे आसपास कोई नहीं था जिससे तुम अपने दिल की बातें कह सको, तब जाकर तुमने मेरा हाथ थामा है। और अब मैं तुम्हें एक शक्ति प्रदान करने जा रहा हूँ, एक ऐसी शक्ति जिससे तुम लोगों को पहचान पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है, किसके अंदर क्या खोट है। और वो तुम्हें धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा, तुम्हें पहले से ही आभास हो जाया करेगा। तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि ये इंसान गलत है, और तुम्हारा पीछा छूट जाएगा मेरे बच्चे। ये शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ मेरे बच्चे, एक विशेष शक्ति है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चों के पास होती है। और मेरे बच्चों में से भी कुछ खास बच्चों के पास, जो मेरे बहुत करीबी होते हैं, जो मेरे बच्चे हमेशा 24 घंटे मेरा नाम जाप करते हैं, उनके पास वो मेरी शक्तियाँ होती हैं मेरे बच्चे। मैं उन्हें वो शक्ति प्रदान करता हूँ कि जिससे मेरे बच्चों के साथ कभी कोई छल कपट ना हो, कभी कोई गलत चीज़ें ना हो। और सुनो, जब तुम मेरा एहसास करना चाहो ना, जब भी तुम्हारा मन करे कि तुम्हें अपने कान्हा को याद करना है, तुम्हें अपने कान्हा को महसूस करना है, उन्हें हाथ लगाना है, स्पर्श करना है, तो अपनी आंखें बंद करना और दोनों हाथ फैलाकर बोलना, कृष्ण आ जाओ। और फिर देखना, मैं तुम्हें स्पर्श कर कर जाऊँगा, तुम्हारे पास आ जाऊँगा, मैं तुम्हारी आंखों के सामने साक्षात आकर खड़ा हो जाऊँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने कान्हा को याद कर लेना, सिर्फ एक बार। मैं हाज़िर हो जाऊँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं कहीं पर भी हूँ ना, कहीं पर भी, लेकिन तुम्हारे लिए दौड़ा चला आऊँगा। और अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो इस वक्त गर्भवती हैं। सुनो मेरी बच्ची, जब भी तुम मेरा स्नान कराती हो ना, उसी जल के साथ में अपनी औषधि लिया करो। और जो मेरे बच्चे बीमार हैं, वो भी मेरे स्नान जल के साथ में ही औषधि लिया करो। उससे तुम्हारी बीमारी बहुत जल्दी ठीक होगी। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो मेरी बच्चियां हैं, वो अच्छे से अच्छे पार कर पाएंगी। जो दिन चल रहे हैं ना उनके, उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी। और उनके बच्चों में भी अच्छे संस्कार जाएंगे, मेरे संस्कार जाएंगे। मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ मेरे बच्चे। और 24 घंटे जब भी तुम खाली होती हो ना, जब भी 24 घंटों में, तब भी मेरा नाम जाप करती रहा करो। या जब भी तुम कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ो कभी भी, तो आदत डालो कि अपने पेट पर रखकर उसे पढ़ो। क्योंकि अगर अपने पेट पर थोड़ा सा स्पर्श कराओगी ना ग्रंथों को, तो तुम्हारे बच्चों तक सीधा सीधा आशीर्वाद मेरा पहुँचेगा, सीधा आशीर्वाद मेरा पहुँचेगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें अगर लगे ना कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो पानी की बर्बादी करते हैं, तो तुम पानी की बर्बादी होने से बचना मेरे बच्चे, तुम बचाना। तुम
जितना बचा सकते हो उतना बचाना मेरे बच्चे, क्योंकि इस दुनिया में ना हर कोई पानी की कीमत को नहीं समझता, लेकिन तुम्हें समझना है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम जानते हो ना कि पानी की कीमत क्या है। पानी हमारे देवता हैं और तुम्हें उसकी कदर करनी है मेरे बच्चे। इस दुनिया में लोग कदर ही नहीं करते। जहाँ पर तुम्हें लगे ना कि पानी का व्यर्थ इस्तेमाल हो रहा है, उसे उस वक्त बंद करवा देना मेरे बच्चे। और कोई अगर गलत काम करे या गलत चीज़ें करे ना, और अगर तुम्हें साथ देने के लिए बोले ना, तो तुम उसका साथ मत देना, क्योंकि गलत करने वाला तो गलत होता ही है, लेकिन उसका साथ देने वाला उतना ही भागीदार होता है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम उसका साथ देकर तुम भी भागीदार बनो मेरे बच्चे। और सुनो भी मत, अगर सुनोगे ना तब भी उसके कुछ जो कर्म है ना वो तुम्हें प्रभावित करेंगे मेरे बच्चे। और कोशिश किया करो कि जो गलत संगति होती है ना, गलत लोग होते हैं जो तुम्हें पता होता है कि हाँ ये गलत है, ये गलत रास्ते की तरफ भटका रहे हैं, तो उनके पास जाया ही मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत जाया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो छुट्टियां लेकर अपने घर पर आए हुए हैं अच्छे से रहने के लिए, है ना। तो सुनो मेरे बच्चे, घर पर आराम से रहो। और तुम्हारा जो घर है ना वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे घर के सदस्य तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे, बहुत प्यार करते हैं। तुम जो भी चाहोगे ना खाना वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा अगर खाने का भी मन करे ना, कोई भी चीज़ खानी हो, तो सीधा आकर मुझसे कहना कि कृष्ण मुझे ये खाना है, देखो तुम्हारे सामने कैसे हाजिर कर दूंगा मैं। तुम बस कहो तो सही, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें जो 2 वक्त का खाना मिलता है ना वो औरों के नसीब में भी नहीं होता। शायद किसी के नसीब में तो 1 वक्त का खाना भी नहीं है मेरे बच्चे। जो इंसान मेहनत करता है पूरा दिन अपने पेट के लिए, पूरा दिन वो इतना भी नहीं कमा पाता कि वो 1 वक्त का खाना भी खा सके, अपने परिवार को खिला सके, उसके पास इतना भी नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हारे पास तो 3-3 वक्त का खाना आता है, उसकी इज्जत किया करो और खाना झूठा मत छोड़ा करो। और अगर बच भी जाता है ना तो उसे बाहर रख दिया करो मेरे बच्चे, किसी और की आत्मा को तृप्त हो जाएगा। लेकिन खाना उतना ही लो जितना तुम खा सको। और सुनो, जिसकी ओर तुम आकर्षित हो रहे हो ना, पहले उसके बारे में जान तो लो। तुम उस पर इतना अंधविश्वास करने लगे हो तो सोच तो लो मेरे बच्चे, पहले उसके बारे में जान लो, उसके परिवार के बारे में जान लो, उसके बारे में सोच लो कि क्या है और क्या नहीं है। इतनी जल्दी हर किसी पर विश्वास करना, रिश्ता बना लेना, ये सही नहीं है मेरे बच्चे। फिर आगे चलकर तुम ही परेशान हो जाते हो, फिर खुद ही आकर मेरे पास रोते हो। फिर वो सब चीज़ें मत करो ना जो पहले भी तुम्हारे साथ हो चुका है, तो इस बार वो गलती बिल्कुल मत करो। हर चीज़ में जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। थोड़ा वक्त दो उन्हें भी और अपने आप को भी, थोड़ा वक्त दो, पहले समझो उसके बाद आगे बढ़ना। एकदम से सब कुछ मत करो, एकदम से निर्णय मत लो मेरे बच्चे, क्योंकि ज़िंदगी के फैसले हैं ये। और ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं ना मेरे बच्चे, वो सोच समझ के लिए जाते हैं, जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि अगर एक कदम भी आगे बढ़ा लिया ना तो पीछे खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे बच्चे। फिर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो मैं नहीं चाहता कि तुम करो, समझ रहे हो ना। और सुनो, तुम्हारी पुरानी यादें तुम्हें बहुत तंग कर रही है ना, बहुत परेशान कर रही है ना, उससे आगे निकलने का यही रास्ता है कि आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। वो चीज़ें करो जो तुम्हें करनी अच्छी लगती हैं, जिस काम को करने में तुम्हें अच्छा लगता है, मन लगता है, खुशी मिलती है, जो तुम्हारा शौक़ है। अब उन चीज़ों को अपने आगे लाओ, ज़िंदगी में जोड़ो और अपने शौक़ों को पूरा करो। जो भी शौक़ तुम्हारे अधूरे रह गए थे ना, अब उन्हें पूरा करने का वक्त है मेरे बच्चे, उसे पूरा करो। खुश रहो, बहुत सारा प्यार मेरा। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।